नमस्कार विद्यार्थियों। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने बेसिकली अध्ययन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समास विश्वास विखंडन किया था, पढ़ा था हमने नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन से अभिकर्मक के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोकेटन कार्बोनेट कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्री रेडिकल्स वगैरह कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। आज हम बेसिकली बात करते हैं अभिक्रियाओं की। ठीक है, कि जो कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है वो जो मेनली है 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। 4 टाइप्स की जो अभिक्रिया होती हैं ये, इनमें प्रतिस्थापन है। ठीक है, योगात्मक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड अपन बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया या इसको बोलते हैं अपन एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। थर्ड अपन बात करते हैं विलोपन या इसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन रिएक्शंस। विलोपन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और नंबर 4 अपन बात करते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया या इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो ये बेसिकली 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है: प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। आज हम सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, या इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, उसमें सब्स्टिट्यूट होता है किसका? एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो जो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं जनरली कि वे अभिक्रिया जिसके द्वारा एक यौगिक में से किसी परमाणु या समूह को, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसके द्वारा एक यौगिक में से किसी परमाणु या समूह को अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु यौगिक की बंध संरचना में कोई डिफरेंस नहीं आता। यानी कि एक यौगिक में से जो एक यौगिक में से एक समूह है, उसको अन्य या एक परमाणु को एक अन्य दूसरे परमाणु के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो जो अपन ने प्रतिस्थापन कर रहे हैं, अपन एक समूह का दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे अपन मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, सपोज दैट CH3OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अपन ने करवाई OH माइनस के साथ में, तो यहाँ पर ये बनेगा CH3OH प्लस Br माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो CH3Br है ये रिएक्टेंट है। ठीक है, इसमें जो Br समूह है, ये जो Br समूह है, इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है किसके द्वारा? OH समूह के द्वारा। ठीक है, तो OH तो यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर। जब ये इसके द्वारा OH माइनस के द्वारा इस ग्रुप का या इस परमाणु का सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें प्रोडक्ट बनता है CH3OH मेथेनॉल प्लस Br माइनस से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये अपन को ये कहलाती है अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जैसे और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे C6H6 बेंजीन है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं अपन NO2 माइनस से। NO2 माइनस से जब इसकी अभिक्रिया करवाई C6H6 की, तो जो प्रोडक्ट के रूप में अपन को बनता है C6H5NO2। इट मीन्स नाइट्रो बेंजीन प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये नाइट्रोबेंजीन बना। यहाँ पर जो NO2 समूह है उसको किसने प्रतिस्थापित किया है? H प्लस के द्वारा इसका प्रतिस्थापन हुआ है NO2 समूह का। तो ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें से एक समूह, एक यौगिक में से एक परमाणु का दूसरे परमाणु के द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में
सब्स्टिट्यूट होता है एक परमाणु का दूसरे परमाणु के द्वारा, तो ये अभिक्रिया कहलाते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए, ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेसिकली वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। सेकंड है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो 3 प्रकार का प्रतिस्थापन होता है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और थर्ड है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अपन सबसे पहले बात करते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की, ठीक है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मुक्त मूलक जो प्रतिस्थापन है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, देखिए। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें प्रतिस्थापन मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया जिनमें जो सब्स्टिट्यूशंस है वो फ्री रेडिकल्स के द्वारा संपन्न होती है, यानी वे अभिक्रिया जिनमें जो प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशंस है, वो किसके द्वारा होता है, फ्री रेडिकल्स के द्वारा, वो अभिक्रिया कहलाती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इनमें प्रतिस्थापन होगा जो किसके द्वारा होगा, फ्री रेडिकल्स के द्वारा। तो फ्री रेडिकल्स के द्वारा जब प्रतिस्थापन हो रहा है इन अभिक्रियाओं में, तो वो अभिक्रिया कहलाती है मुक्त मूलक अभिक्रिया, ठीक है। बेसिकली ये जनरली अपन चेन रिएक्शंस होती हैं। कौन सी होती हैं, श्रृंखला अभिक्रिया होती हैं, चेन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एल्केन के क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल ले सकते हैं एल्केन का क्लोरीनीकरण, ठीक है, एल्केन का क्लोरीनीकरण। तो ये जो अभिक्रिया है एल्केन का क्लोरीनीकरण, CH4 है प्लस Cl2, ठीक है, अभिक्रिया कर भाई CH3 Cl प्लस HCl। तो ये जो अभिक्रिया है वो फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन के द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के द्वारा ये संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये वो अभिक्रिया हैं बेसिकली जिनमें जो फ्री रेडिकल्स के द्वारा संपन्न होती है। अब इसकी अपन मैकेनिज्म देख सकते हैं कि किस तरह से यह अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो देखिए, मुक्त मूलक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सबसे पहले इसमें बनेगा मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स बनेगा। और फ्री रेडिकल्स बनेगा तो फ्री रेडिकल्स कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था, समांश विखंडन जब होता है किसी भी बंध का, तब वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो जो मेथन का जो क्लोरीनीकरण है अपन ने पढ़ा था, इसमें 3 स्टेप्स जनरली होते हैं। फर्स्ट होता है श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला प्रारंभ पद, ठीक है, चैन इनिशिएशन स्टेप जिसको बोलते हैं। श्रृंखला प्रारंभ पद या चैन इनिशिएशन स्टेप। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में Cl2 है, इसमें जो Cl बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, 2 Cl बनेंगे फ्री रेडिकल्स, ये बॉन्ड है यहाँ पर, ये ब्रेक होगा, ठीक है। ये 2 Cl क्या बने, फ्री रेडिकल्स, 2 Cl फ्री रेडिकल्स बनेंगे। सेकंड जो पद है वो है श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद, या इसको बोलते हैं चैन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। तो चैन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, देखिए, जो Cl फ्री रेडिकल्स था ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, CH3H के साथ में, यानी मेथेन के साथ में ये रिएक्शन करेगा। जब मेथेन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा प्लस HCl बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, तो ये CH3 फ्री रेडिकल्स के रूप बाहर निकलेगा, HCl के रूप में यहाँ पर बनेगा HCl। इसी में श्रृंखला संचरण पद में जो दूसरा स्टेप है वो CH3 जो फ्री रेडिकल्स है बेसिकली
ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, Cl2 के साथ में, Cl के साथ में यानी Cl2 के साथ में अगेन रिएक्शन करेगा, ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है इसके साथ में तो ये बनाएगा CH3Cl, ठीक है, प्लस Cl फ्री रेडिकल। जब Cl फ्री रेडिकल्स है, अब देखिए यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल्स बना, यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल्स, ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप है। सेकंड जो स्टेप है वो चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, जिसमें Cl फ्री रेडिकल्स रिएक्शन करता है जिसमें CH3 H के साथ में, तो CH3 रेडिकल्स बनाता है, HCl बनता है। देन CH3 जो फ्री रेडिकल्स है वो Cl2 के साथ में भी क्या कर रहा है, CH3Cl बनाएगा और Cl फ्री रेडिकल्स बनाएगा। अब जो श्रृंखला प्रारंभ जो पद था उसमें फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए जो थर्ड जो स्टेप है वो होता है चेन एंडिंग स्टेप, या इसको बोलते हैं श्रृंखला समापन पद, बेसिकली श्रृंखला समापन पद। तो चेन एंडिंग जो स्टेप होता है, चेन एंडिंग स्टेप में, श्रृंखला समापन पद में थर्ड स्टेप में देखिए अपन क्या होता है, एक तो CH3 फ्री रेडिकल्स था प्लस Cl फ्री रेडिकल्स था, ये तो बनाएंगे CH3Cl, ओके। और एक CH3 फ्री रेडिकल्स एंड CH3 फ्री रेडिकल्स ये मिलके बनाएंगे CH3 यानी एथेन, ठीक है। और एक Cl जो फ्री रेडिकल्स था, Cl फ्री रेडिकल्स मिलकर के बनाएंगे Cl2, ठीक है। तो ये चेन एंडिंग स्टेप में होता है समापन पद में। समापन पद में सब रेडिकल्स मिलकर के प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन CH3Cl बन जाएगा, CH3Cl से एथेन बन जाएगा और Cl मिलकर के Cl2 बन जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।